प्रशासन जितना जल्द हो सके अभियुक्तों को गिरफ्तार करे, उनको जो है कानून के कटघरे में खड़ा करे, उनको फांसी दिलवाए। यदि गिरफ्तारी में विलम्ब होती है किन्हीं कारणों से, वो नहीं पकड़ में आते हैं, तो उनके घर की कुर्की जब्ती कराई जाए, जो भी और कानूनी प्रक्रिया है वो किया जाए। लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं, प्रशासन सुस्त है, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बताते चले कि जिले में पुलिस कप्तान के तौर पर अवधेश दीक्षित के कार्यभार संभालने के बाद से तमाम आपराधिक घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी करने में नाकामयाब रही, जिससे अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों का मनोबल 7वें आसमान पर था। उनके घर की कुर्की जब्ती निकालने के लिए, कुर्की जब्ती करने के लिए कोई आदेश क्यों नहीं निकाला गया? क्यों नहीं जो है कानूनी प्रक्रिया का अख्तियार किया गया? और आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, फिर क्या काम कर रहे हैं? और शहर के बीचों बीच हत्या हो रही है, घर के पास हत्या हो रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी इसमें बड़ी कमी है। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तब संसद आवारा हो जाती है। लोकतंत्र की स्थिति पर कभी बाबा नागार्जुन ने जो तंज कसा था, वो अब कानून व्यवस्था के लिए सटीक बैठने लगा है। शायद ही कोई ऐसा आपराधिक मामला हो जिसमें जन आंदोलन के बिना पुलिस प्रशासन ने संतोषजनक कार्रवाई की हो। ताजा मामला बिहार के गोपालगंज जिले का है, जहां सिविल इंजीनियर प्रखर दुबे हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 21 नवंबर 2024 को परशुराम जयंती आयोजन समिति के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। बांह पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाल रहे इन लोगों की आंखों में बस एक ही सवाल था कि प्रखर दुबे के हत्यारों की गिरफ्तारी कब तक होगी। बता दें कि पुलिस की मुखबिरी के शक में 15 नवंबर को शाम 5:30 बजे NHAI में कार्यरत सिविल इंजीनियर प्रखर दुबे को गोपालगंज के भितभैरवा वार्ड नंबर 1 में उनके ही दरवाजे पर पिता नित्यानंद दुबे की आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसके बाद परिवार के लोग प्रखर को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रखर दुबे को सिर, कंधे, पीठ और गुप्तांग पर भी गोली मारी गई थी। पिता की तहरीर पर गोपालगंज नगर थाने में कांड दर्ज कर लिया गया और शुरुआत में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार हिस्ट्री शीटर निरंजन शाही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अंडर एज ग्रुप के युवाओं का एक रैकेट गोपालगंज शहर में चलाता था, जिसकी सूचना कथित तौर पर इंजीनियर प्रखर दुबे ने पुलिस को दी और इसी कारण निरंजन शाही ने प्लानिंग के तहत प्रखर दुबे की हत्या कराई। मृतक प्रखर दुबे के पिता नित्यानंद दुबे के अनुसार गोली चलाने वालों में हिस्ट्री शीटर परमिंदर यादव, अंकित यादव और रोहित सिंह थे, जिन्होंने प्रखर दुबे को दौड़ा कर क्रमशः सिर, कंधे व गुप्तांग पर गोली मारी थी। हालांकि इस हत्याकांड से व्याप्त जनाक्रोश को देखते हुए पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने यह दावा जरूर किया था कि प्रखर के हत्यारोपियों की लोकेशन मिल गई है और पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज से दिल्ली और नेपाल तक छापेमारी कर रही है, लेकिन किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर पाने में पुलिस की असफलता ने पुलिस कप्तान के इस दावे की हवा निकाल दी। बताते चले कि जिले में पुलिस कप्तान के तौर पर अवधेश दीक्षित के कार्यभार संभालने के बाद से तमाम आपराधिक घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन आरोपियों की गिरफ्तारी करने में नाकामयाब रही, जिससे अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों का मनोबल 7वें आसमान पर था। लिहाजा जनता के सब्र का बांध टूट गया और फिर परशुराम जयंती आयोजन समिति के नेतृत्व में दलीय भेदभाव को भुलाकर हजारों की संख्या में लोग बांह पर काली पट्टी बांधे सड़क पर उतरे। कहने को तो यह एक मौन जुलूस था, लेकिन जगह जगह पर पुलिस की नाकामयाबी और अपराधियों के बुलंद हौसलों को ललकारते हुए प्रशासन विरोधी नारे भी लगे। लगभग 10:30 बजे शहर के अंबेडकर चौक से निकला यह जुलूस SP ऑफिस तक गया एवं परशुराम जयंती आयोजन समिति के सदस्यों के एक शिष्ट प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार विजय तिवारी, पिंटू पांडे, अधिवक्ता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, अंशु कुमार मिश्र, राघव तिवारी, आनंद पांडे, विनय मिश्र, देवेंद्र पांडे, विवेक पाठक आदि शामिल थे, पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित से मुलाकात की एवं 5 सूत्रीय एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से प्रखर दुबे के हत्यारों की त्वरित गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन, आरोपितों के घरों की कुर्की जब्ती और कार्रवाई न होने की दशा में चरणबद्ध आंदोलन की मांग शामिल थी।
हालांकि पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने यह आश्वासन जरूर दिया कि गोपालगंज पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बेहद करीब है। देखना दिलचस्प है कि उनके इस आश्वासन में वास्तविकता कितनी है। इसके बाद परशुराम जयंती आयोजन समिति के सदस्य मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। सिर्फ जुआ ही नहीं, यहाँ का गोपालगंज जिले का समस्त लोग जो है यहाँ के मर्माहत है, दुखित हैं। और इस हत्या के बाद प्रशासन द्वारा जो पिछले एक सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसको लेके काफ़ी लोग जो है आक्रोशित है, मर्माहत है कि प्रशासन अभी तक एक भी जो है नेम एक्यूज की या किसी अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं की है। इसको लेके काफ़ी जो है असंतोष है। प्रशासन जितना जल्द हो सके अभियुक्तों को गिरफ्तार करे, उनको जो है कानून के कटघरे में खड़ा करे, उनको फांसी दिलवाए। यदि गिरफ्तारी में विलम्ब होती है किन्हीं कारणों से वो नहीं पकड़ में आते हैं तो उनके घर की कुर्की जब्ती कराई जाए, जो भी और कानूनी प्रक्रिया है वो किया जाए। लेकिन अभी तक हम जो देख रहे हैं प्रशासन सुस्त है, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक ये खाना पूर्ति देखी जा रही है। इसलिए हम ये प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से, यहाँ के खासकर यहाँ के पुलिस अधीक्षक से, कि वो जितना जल्द हो सके SIT टीम का गठन करें, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक जुआ की हत्या, एक इंजीनियर की हत्या जो की गई है, इसके पीछे काफी षड्यंत्र है, काफी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक गहरी साजिश है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। तो प्रशासन यदि इसके तह तक जाना चाहता है, उद्भेदन सही ढंग से करना चाहता है, तो SIT का गठन करे और अपराधियों को खोज निकाले, मामले का उद्भेदन करे, उनको फांसी दिलवाए और जो भी सख्त कानूनी सजा हो सकती है वो दिलवाए। आज उसके लिए क्या किया? आज हम लोग जो एक मार्च निकाले हैं, एक विरोध प्रदर्शन निकाले हैं, प्रशासन के खिलाफ निकाले हैं और अपनी एक मांग रखे हैं कि आखिर प्रशासन क्यों सुस्त है, प्रशासन क्यों चुप है, प्रशासन द्वारा अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई, या कार्रवाई की जा रही है तो वो सबकी जानकारी में क्यों बात नहीं आ रही है। अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है, अभी तक हम लोग ये नहीं दिखे हैं। क्या काम कर रहे हैं, किसकी प्रशासन अगर काम कर रही है, प्रशासन अगर पुलिस द्वारा कुछ किया जा रहा है तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके घर की कुर्की जब्ती निकालने के लिए, कुर्की जब्ती करने के लिए कोई आदेश क्यों नहीं निकाला गया, क्यों नहीं जो है कानूनी प्रक्रिया का अख्तियार किया गया? और आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, फिर क्या काम कर रहे हैं? अजुआओं में उसका बड़ा क्रेज था और हत्या एक जघन्य अपराध है। किसी भी सभ्य समाज में हत्या जैसे अपराध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। और शहर के बीचों बीच हत्या हो रही है, घर के पास हत्या हो रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन की भी इसमें बड़ी कमी है। इसलिए आज हजारों की संख्या में सभी समाज के लोग जुटे, मौन जुलूस निकाले, काली पट्टी बांध के विरोध किया कि हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी यदि तत्काल नहीं कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध वारंट जारी करिए, कुर्की जब्ती करिए, उनके घर को तहस नहस करिए, उनको मजबूर करिए, प्रशासन मजबूर करे कि वो हाजिर हो, गिरफ्तार हो। क्या लग रहा है कि इतने दिनों से पुलिस मजबूर थी गिरफ्तारी करने में? नहीं, आज हम लोगों के एक डेलीगेशन SP से मिला है और SP ने जो बताया है कि हम बहुत गिरफ्तारी के तत्काल नज़दीक हैं। आज उन्होंने कहा है कि हम वारंट जारी करा लिए हैं न्यायालय से, कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही है। यदि ऐसा 2-3 दिन के अंदर वो नहीं करते हैं तो फिर हम कैंडल मार्च निकालेंगे, उसके बाद से धरना देंगे और उसके बाद से भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा।